गया कहाँ? यहाँ पे तो मेरा रजिस्टर कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया? यकीनन बबलू ने किया, क्योंकि वही कर सकता है। ये बबलू भी ना, अरे देखा, ये यकीनन अहमद ने किया। जो भी सर। अब ये रजिस्टर का नया मसला शुरू हो गया। अम्मी ये रहा मेरा रजिस्टर। लो, बच्चा बगल में ढिंढोरा शहर में कहाँ से मिला? स्टोर रूम में से। स्टोर रूम में? स्टोर रूम में कार्ड कबाड़ होता है, ये तू वहाँ कहाँ रख गए? मैं पागल तो हूँ नहीं कि अपना रजिस्टर खुद स्टोर रूम में रख कर आऊँ। बाइक पे कौन आया होगा? वो राहील खरीद के लाया होगा, कह रहा था बाइक लेनी है। अच्छा, मुझसे तो कोई तस्करा नहीं किया उन्होंने। तुम मियाँ बीवी ठीक से बात करो तो कोई तस्करा हो किसी बात का? कोई मुझे बताएगा कि मेरा रजिस्टर स्टोर रूम में क्या कर रहा था? बेटा मैं क्या करूं, मैंने 4 दफा घर पूरा खंगाल मारा तुम्हारे रजिस्टर के लिए, शुक्र करो मिल गया। बस ठीक है, ठीक है। चलो अमर को बुलाते हैं, देख के बहुत खुश होगा। ऐसे सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यकीनन ये कोई जानबूझ के कर रहा है। फिर मैं चीखती हूँ तो फिर सब कहते हैं कि तुम चिल्लाती रहती हो। क्या हुआ? क्या मसला चल रहा? तेरे घर में एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इसका रजिस्टर गायब था बहुत दिनों से, रोती कलकती फिर रही थी, आज मिल गया स्टोर रूम से। ये मेरा रजिस्टर ना किसी ने जानबूझ के छुपाया है, और वो कोई और नहीं, वो बबलू ही होगा। ठहर जा, मैं अभी इस गुत्थी को सुलझाती हूँ। रुक जा तू। बबलू, अहमर, ओ बबलू, यहाँ। हाँ बता, इसका रजिस्टर तूने छुपाया था स्टोर रूम में? और भी कोई इल्जाम हैं आपके पास मेरे लिए? अच्छा खैर, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं बबलू से बात कर लेता हूँ अकेले में। आओ बबलू। नहीं राहील, ये बड़ा इशू है। अगर इसने छुपाया तो ये बताएगा। बताओ, तुमने छुपाया था स्टोर रूम में इसका रजिस्टर? नहीं आप भी? बताओ सीधी तरह, क्या तुमने इसका रजिस्टर छुपाया था स्टोर रूम में? अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने छुपाया तो हाँ मैंने छुपाया है, और क्या कह सकता हूँ मैं? बबलू, ये है तुम्हारी तरबियत? इतनी बदतमीजी करोगे तुम? क्या कर रही हो तुम? इस तरह करते हैं बच्चे के साथ? नहीं राहील, छोड़े मुझे। ये सिखाया मैंने इसे। कहाँ है इसका रजिस्टर? तुमने छुपाया था। अच्छा बस बस। बबलू, अहमद, अमर रुको, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, छोड़े मुझे, जाने मुझे यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ। ऐसे कैसे तुम कहीं जा सकते हो? जाने दो इसे राहील, ये अपनी माँ का दुश्मन है, ये सबका दुश्मन है। ये चाहता ही नहीं है कि हम कहीं भी इज्जत से रहें। इतनी कुर्बानियां दी है मैंने इसके लिए, लेकिन इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जाने दो इसे। अच्छा बस। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। असल बात निकल आई ना मुंह से। अब तो जाती यही है कि मैं नहीं रहूं आपके साथ। आपको एक और मिल चुका है, एक घर मिल चुका है, मेरी क्या जरूरत होगी आपको? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं रहना। सुन, बस बस बस। बाप हूं ना मैं तुम्हारा। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, जाओ अंदर जाओ, हम इस बारे में बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, ठीक है? चलो, शाबाश, जा। अमर,
बेटा मुझे नहीं पता कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं, लेकिन इस बात की तकलीफ जरूर होगी। तुम लोग बेगानों की तरह एक दूसरे से इस घर में बिहेव कर रहे हो। बेटा हर घर में नाराजगियां होती हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, जब कलिश होती है, लेकिन इस तरह से घरों को अलग नहीं किया जाता। देखो तुम जब मुझे अपना बाप मान चुके हो तो इस रिश्ते के हवाले से फाइका भी तुम्हारी बहन, उसको ओन करो, उस रिश्ते को, उस नाते को ओन करो बेटा, क्योंकि बेटे हमेशा बाप की जगह लेते हैं। तुम जानते हो जब मैं टर्की चला गया था तो इन सब लोगों पर कितनी मुश्किलात पड़ी थी, बहुत बुरा वक्त देखा इन सब ने, और उस वक्त कौन खड़ा हुआ था यहां मेरी जगह? गुड्डू। उसने इन सब का ख्याल रखा और फिर खैर, और यही सब कुछ मैं तुमसे भी एक्सपेक्ट कर, मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं होने दोगे। प्लीज बेटा संभालो इन सब चीजों को। मी आई एम सॉरी, मी आई एम रियली सॉरी। कह रहा हूँ ना मैं सॉरी, अब क्या करूँ? आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी सजा देनी है तो मुझे मारे मुझे, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपसे शिकायत भी नहीं करूंगा, प्लीज। पागल, तुम्हें समझाया था ना मैंने कि हमें यहाँ पर अपने आप को प्रूव करना है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हालात हमारे हक में नहीं है बेटा, तुम क्यों नहीं समझते? आइंदा कोई गलती नहीं होगी तुमसे, ठीक है? फाइका, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। सही कह रहा हूं मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है, तुम बताना नहीं चाहती हो। मुझे पता है कि तुम्हारी पढ़ाई परेशानी है। वो एक तो तुम लोगों के सवाल, ऊपर से ये नज़म, हम, ये सब याद करना पड़ता है। इनकी तशरीह याद करो, फिर इनकी शायरों के नाम भी याद रखो। अब हम कैसे याद रख सकते हैं? हम इनको जानते थोड़ी है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी पढ़ाई परेशानी है। इस तरह तुम दिन भर रट्टे मारते रहोगी ना, तुम्हें कभी याद नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ। दिखाओ अपनी बुक, मैं तुम्हें बहुत इजी टिप्स दूंगा। दे दो। अब देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है, ओ खुदाया, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, बातिन भी तू और जाहिर भी तू। अब अगर ये तुम्हारे सामने बुक नहीं होगी, तुम्हें कैसे याद आएगा कि ये नज़म है, नात है या फिर हमद है? इसके आखिर में जो वर्ड है तू, तुम इसको जहन में बिठाओ कि ये हमद है। अब जो ये दूसरा शेर है, इसके आखिर में लफ्ज आ रहा है तमाम। अब तुम तमाम से अपने जहन में बिठा लो कि ये नज़म है, तो तुम्हें फौरन याद आ जाएगा एग्जाम में। इसी तरह मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट में इजी टिप्स देके तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब तुम्हें रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा और तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। देख लेना।
आजकल तुम्हारे रंग बड़े बड़े से लगते हैं। छुट्टी की घंटी बजते ही रोज स्कूल से भागने की कोशिश करती है। अब कहाँ गई वो सारी शौकियां? किसी का सामना नहीं कर सकती हो ना? अरे अरे, कहाँ जा रही हो? 2-4 बातें करके नहीं जाओगे अपनी सहेलियों से? और सुना है कि तुम्हारी अम्मी अब्बू तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। इतनी जल्दी बीमार हो गई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रहा। हिम्मत होगी तो करोगी ना? टेस्ट हुए तो बीमार पड़ गई, फाइनल एग्जाम्स में तो बिस्तर पर आ जाओगी। और तुम्हारी जहनी हालत भी तो ठीक नहीं है। आजकल डॉक्टरों के पास जा रही हो, कल रजिस्टर की चोरी का इल्जाम दूसरों पे लगा रही हो, और आज तो रजिस्टर लेकर ही नहीं आई। कहीं किसी दिन खुद को भी नहीं भूलाना। पागल वागल हो गई हो। मेरे जाने के बाद इतनी तब्दीली आ गई, मुझे पता ही नहीं था। हमने पता करके क्या कर लिया जो तू कर लेता। हिना ने मुझे अंकल की दूसरी शादी का बताया, मैं तो सुन के शॉक हो गया। बेटा, हम इंसानों की जिंदगियों में इस तरह के सानहे और इत्तेफाकात होते रहते हैं। आप लोगों की जिंदगी में होने वाला हर इत्तेफाक एक सानेहा है, और मेरी जिंदगी में होने वाला हर सानेहा महज एक इत्तेफाक। बेटा दानियाल, अपनी माँ को समझा कि लिखे को कोई नहीं टाल सकता, और इस तरह हर वक्त शिकायतें करने से अपनी अच्छाइयों पर क्यों पानी फिर रही है? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फाइका, तुम ठीक तो हो ना? फाइका, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर, बल्कि लेट जाओ। तुम आराम करो। ये लो पानी पियो। अच्छा, तुम यहाँ लेट जाओ। तुम पर फिर से दबाव डल गया। लेटो, तुम आराम करो। सो जाओ बल्कि। मैं चलता हूँ, मैंने ऑफिस जाना है, एक प्रेजेंटेशन देनी है। बेटा जरूर। हमारे लिए तो यही बहुत है कि तुम आए तो सबसे पहले हमसे मिलने आए। मामा शर्मिंदा तो ना करें। अरे नहीं, वो इसलिए नहीं कह रही, बस माँ है ना, उसका जी चाहता है कि तुम आते जाते रहो, तुम्हें देखकर खुश हो जाती है ना। दादी जान, मैं जानता हूँ, मैंने तो मामा से कहा भी है कि हम सब उस वाले घर में रह लेते हैं। वो घर बड़ा भी है, और बाबा ने आपके नाम कर दिया। बेटा, तुम्हारे पापा का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन उस घर पे सिर्फ तुम्हारा हक है। बेटा, औरत के लिए उसकी औलाद का घर भी उसका नहीं होता, सिर्फ शौहर का घर ही अपना होता है। और अगर फरिया तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली जाती तो फिर राहील। अम्मी, ये बहुत लंबी बहस है, ये हम कई बार कर चुके हैं। बेटा तुम जाओ, तुम्हें दे दो। मैं चलता हूँ। मम्मी वो मुझे मार देगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो। मम्मी मम्मी वो मुझे मारेगी। उसको बोलो मुझे नहीं मारे। मुन्नी बेटा, मम्मी वो मुझे मार रही है। मुन्नी बेटा, मम्मी कौन मार रही है? मम्मी मुझे बचाएं। अभी ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची को? चल, तू तो निकल यहाँ, निकल। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है। ये एकदम से उठ के बोलना शुरू हो गई। अच्छा ठीक है अम्मी, ये यही रहे, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। रुको बहू, एक मिनट, मैंने देख लिया कि मामला क्या है।
अब कोई हौसला नहीं होगा मुझसे, मुझ में कोई बर्दाश्त नहीं रही। चलो बेटा। एक सेकेंड, तुम बोलती क्यों नहीं? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की थी। चलो बाबा, अब यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ? जहन्नुम में, कम से कम वहां हमें सुकून मिल जाएगा। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अम्मी वो खुद उठ के बोलना शुरू हो गई। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, सारा कसूर तो मेरा है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही अम्मी? बस बबलू बस, बहुत तमाशा हो गया, चलो सीधी तरह। ये लड़की क्या तरीका है ये? कहाँ जा रही हूँ? लेकिन अब यहाँ मजीद रहने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मेरा ही दिमाग खराब था जो मुंह उठाकर चली आई मैं। क्या हो रहा है यहाँ? बीबी से पूछ, हमने तो कोई बात भी नहीं की, फिर भी ये जा रही है। राहिल, हम वापस अपने पुराने घर जा रहे हैं, और अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी अहमियत है तो तुम वहां के भी हमारा ख्याल रख सकते हो। क्या हम लोग थोड़ी देर आराम से बात कर सकते हैं? कितनी बार बैठकर बातें करेंगे? रोज रोज अगर हमारी वजह से यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है और तमाशा बनेगा, तो बात करने से हम सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बहुत से लोगों की दो दो बीवियां होती हैं और वो अलग अलग रहती हैं। अलग अलग रहने से अगर वो सुकून में रहती हैं तो हम भी रह लेंगे। मैंने आपको कहा था कि मत जाएं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया था। बस मेरा ही दिमाग खराब। क्या आपको अब अजीब सा नहीं लग रहा कि वापस जा रहे हैं? बेटा, हमारी तो जिंदगी ही अजीब हो चुकी है। जाने से पहले इतना सोच ले कि अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाते हो तो फिर राहिल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैं आप लोगों से ताल्लुक तोड़ के नहीं जा रही, मैं तो मसलहतन जा रही हूँ। इसे मसलहत नहीं, बेहरा रवि कहते हैं। मैं तुम लोगों को इसलिए यहाँ लेकर आई क्योंकि राहिल भटक रहा था, ना इधर का था ना उधर का। और तुम्हारा बच्चा खुदकशी के लिए दौड़ता था और तुम उसके पीछे दर बदर। और राहिल भी तुम लोगों को लेकर पछतावे का शिकार था। सोचा था कि मेरी खुदा तरसी को देखकर तुम सब एक दूसरे को बर्दाश्त करोगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तुम इस तरह हमें बदनाम करके जाना चाहती हो। क्या चाहती हो तुम? लोग क्या कहे हमारे बारे में? और ये तुम्हारी भूल है कि राहिल भी और मर्दों की तरह दो घरों में बट के रह जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मजबूरी ने उसे दो बीवियों में बांट दिया, ये और बात है। लेकिन मैं उसे दो घरों में बटने नहीं दूंगी। सब एक साथ इत्तेफाक से रह सकते हैं तो ठीक है, वरना आज से एक किस्सा खत्म। बजाय कि बच्चे को समझा, लगाम दो इसे। तुम दोनों खुद भटक गए। मैं करता हूँ इनसे बात। आप कमरे में बैठिए जा। समझ में नहीं आया। पलक जाके बाहर देखो, तो रोज का तमाशा बन गया, अब जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा हमेशा के लिए शायद। आप परेशान ना हो अम्मी, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान हो? परेशानियां खत्म होने का नाम ले रही हैं? एक खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। अम्मी हम जाने वाले थे। सब हम नहीं जा रहे। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन हम नहीं जा रहे। अम्मी आप एक बात पे कायम नहीं रहती हैं। अगर जाना तो चले जाते। यही तो वो लोग चाहते हैं कि हम चले जाएं और इल्जाम भी हम पर डले। तुमने सुना नहीं था वो क्या कह रही थी? अब तुम उस कमरे में नहीं जाओ, तुम मेरे कमरे में रहो। ठीक है, उस रूम में मेरी 2 बुक्स है, मैं लेकर आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगी तुम्हारी चीजें। तुम उस कमरे में मत जाना।
हम लोगों को तो बस मौका चाहिए, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देंगे, समझे? अम्मी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं रवादारी का मुजाहरा करूं? मैंने क्या नहीं किया है। मेरी कोई भी शिकायत थी मैंने किसी और से नहीं की, सिवाय आपके या राहील के। उन माँ बेटे को तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो वो मेरी बेटी की दुश्मन क्यों बन गई है? वो दुश्मन नहीं है हमारे। अगर ऐसी बात होती ना तो वो यहाँ से जाने का इरादा नहीं करती। आपको पता है दादी ने उन्हें रोका, वरना तो वो अब तक जा भी चुके होते। मैं तुम सब में से किसी की भी दुश्मन नहीं हूँ, बस दूरंदेशी से काम ले रही। तुम लोग छोटी छोटी बातों को बढ़ा रहे हो और मैं इनको दरगुजर करना चाहती हूँ। वो चाहे घर छोड़कर चली भी जाए तो भी इस हकीकत से हम नहीं मुकर सकते कि वो बच्चा राहील की औलाद है। अगर आज हम मुंह मोड़ेंगे तो राहील भी मुंह मोड़ लेगा। खून फिर खून है, कल को राहील फिर उसकी तरफ जाएगा। मैं इस बंधन को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती हूँ। इसी में हम सबकी भलाई है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं इस घर में किसी के साथ गलत पेश नहीं आऊंगा, और मैंने गलत नहीं किया था अबू। रात भर मैंने फाइका की हेल्प की पढ़ाई में, अगर आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। मैं आपको और अम्मी को टेंशन नहीं देना चाहता, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बदलूं, लेकिन इस घर में मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? पता नहीं कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन इस घर में जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ इसकी हालत ठीक नहीं है अम्मी, मुझे लगता है इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैं बस वो डॉक्टर के क्लिनिक के खुलने का इंतजार कर रहा था। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक क्लिनिक खुल जाएगा। चलो। डॉक्टर से कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। मैं कह रही हूँ ये बीमारी जिस्मानी नहीं रूहानी है। अम्मी ये तो डॉक्टर बेहतर बता सकता है। अम्मी राहील ठीक कह रहे हैं, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो दवा का कोर्स भी चल रहा है, ट्रीटमेंट जारी है। कहा ना डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हफ्ते भर से गोलियां खा रही है, कोई फर्क पड़ा? जो अब कोर्स करने से फर्क पड़ेगा? बस कह दिया मैंने, चमन बाबा के पास लेकर जाऊंगी मैं। दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है, मगर तुम लोग ये बात नहीं समझते। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बी या करीम, तो इनके सरों से हर बला को दूर फरमा। या अल्लाह, तो अपने महबूब के सदके अपनी मखलूक को हुक्म दे कि वो इनसे सब परेशानियों को दूर कर दें। आमीन सुमा आमीन। क्या हुआ मुर्शिद बाबा, कुछ पता चला मसले का हल? क्यों नहीं पता चलेगा? उस रब के फजलो करम से इस बाबा पर हर चीज आश्कार हो जाती है। रब के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। तुम लोगों के घर पर कुछ साए मंडला रहे हैं, काले साए मंडला रहे हैं। साए? कैसे साए? बताएंगे बताएंगे, बस जरा हमें हिसाब पूरा कर लेने दो। लेकिन ये बताओ, सच सच बताना, अपने घर की तफसील और तुम्हारे घर का जरिया माश क्या है? अल्लाह का शुक्र है, गुजर बसर हो ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। रब ताला तेरे घर की बरकतों में इजाफा फरमाए। अंदाजन बीबी, तेरे घर की माहाना आमदन कितनी होगी और ये कहां कहां से आती है? फिर बाबा जी, ये आमदनी से क्या ताल्लुक भला बच्चे की बीमारी का?
ताल्लुक है बीबी, हर चीज का ताल्लुक होता है। घर में जो चीज आती है वो हराम है हलाल है, उसके असरात होते हैं। जानो माल की खैरात, सदकात और ज़कात अदा किए हैं या नहीं, किसी का हक तो नहीं मारा, इन सब चीजों के असरात होते हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा मुर्शिद, में अपने बच्चों को हमेशा हलाल रिज़्क ही खिलाया है मैंने। मेरा बेटा एक अच्छी नौकरी करता है, मेरी बहू भी स्कूल में टीचर है, वहाँ से तनख्वाह लेकर आती है, और इनको तो कुछ इल्म भी नहीं। मैं खुद ही से सदका खैरात कर दिया करती हूँ बाकायदगी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बीबी, तेरे घर में कोई नाचाकी, कोई ना इत्तेफाकी तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। घर में कितने लोग हैं और कौन कौन है? आपस में उनका रिश्ता कैसा है? मगर इस सब तफसीलात का बच्ची से क्या ताल्लुक है? आप बस उस पर कोई दम दरूद कर दें। ये सब जानने के लिए पूछना जरूरी है। डॉक्टर और मुर्शिद से कुछ पोशीदा नहीं रखा जाता। जी बाबा मुर्शिद, हम 7 अफराद हैं घर के। मेरे बेटे ने 2 शादियां कर रखी हैं, इसलिए नाचाकी भी हो ही जाती है। इसके अलावा आपको जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको तफसील से सब बताती हूँ। ठीक है बीबी, हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे पूछ लेंगे। सबसे ज्यादा आपसे शिकायत है। मुझसे? क्यों? आप ही मुझे यहाँ लेकर आई थी और आपने कहा था कि मेरी शक्ल गुड्डू से मिलती है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा ना, तो मुझे लगा मुझे मेरा भाई गुड्डू वापस मिल गया। तो वो गुड्डू वाली मोहब्बत और इज्जत मुझे क्यों नहीं मिल रही? देखो, ये जो सगे और सौतेले का फर्क होता है ना, ये हर जगह हर घर में होता है। फिर वक्त के साथ साथ हमारी मोहब्बत और प्यार इस फर्क को खत्म कर देता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, जब हम आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप लोग हमें क्यों नहीं कर रहे? हमें सिर्फ मोहब्बत करनी आती है, लेकिन हमें बदले में नफरत मिलेगी तो फिर हमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगा मोहब्बत की। अच्छा ना, तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा। मैं किचन में जाके तुम्हारे लिए अच्छा सा ठंडा ठंडा जूस बना के लाती हूँ। तुम गुस्सा मत करो, ठीक है? देखा फायका, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई। मुझसे दुश्मनी का यही अंजाम होता है, और अब तुम्हारी जान आसानी से नहीं छूटने वाली है, नहीं छूटेगी। मम्मी, मम्मी वो यहाँ पे भी आ गई है, वो मुझे मार देगी। मम्मी वो यहाँ पे आ गई है, वो मुझे मारेगी। छोड़ दे इस मासूम जान को, मैं कहता हूँ छोड़ दे इस मासूम जान को, छोड़ दे। आप छोड़ दें, तकलीफ हो रही है, इससे काफी है मेरे ख्याल में। डरो मत बीबी, तकलीफ बच्ची को नहीं जिन को हो रही है। ये जिन अब हमारी मुट्ठी में है, मैं आज तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तकलीफ मुझे हो रही है, वो जिन नहीं है, वो राबिया है। राबिया? हाँ अम्मी, वो राबिया है, वो यहाँ पर भी आ गई है। ये राबिया कौन है? जिन में नहीं है कोई, राबिया इसकी सहेली है, उसका डर जहन में बैठा हुआ है, कोई जिन नहीं है अम्मी। नहीं बीबी, ये जिन ही है जो इसकी सहेली का रूप धार कर आ गया है। जो हम जानते हैं, जो हम देख रहे हैं, वो तुम लोग नहीं देख सकते। फलक, तुम खाना पकाने की तैयारी कर रही हो? बताया क्यों नहीं? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, खाना तो रोज ही पकता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ही पका देती। नहीं नहीं, आप आराम करें। पहले ही तुम्हारी अम्मी मुझे किचन में आने नहीं देती, अब उनकी गैर हाजिरी में तुम भी मेरे साथ वही सलूक करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल जब अम्मी नहीं होती तो खाना मैं ही पकाती हूँ। हाँ, करती हो, लेकिन इस हालत में तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें काम से ज्यादा आराम की जरूरत है। अभी पूरे 3 महीने बाकी हैं। आप लोग क्यों मुझे बिस्तर पे लिटाने पर तुले हैं? इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है।
जब मेरी तबीयत खराब होने लगेगी और हिम्मत बाकी नहीं रहेगी तो मैं सबसे पहले आप ही लोगों को तो बताऊंगी। आप आराम करें, मैं कर लूंगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प ही करा देती हूँ। हाँ, ये बस पत्ते तोड़ लें। धोए नहीं तुमने? हाँ धोने। बेटा, अब तू कैसा महसूस कर रही है? तेरा बोझ खत्म हो गया ना? तू अपने दिमाग को हल्का महसूस कर रही है ना? जी, हल्का महसूस हो रहा है, बिल्कुल हल्का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस रब के करम से हमने इसके सारे साए भगा दिए। अब वो इसको जल तंग करने नहीं आएंगे। जिनने तो इस बच्ची की जान छोड़ दी है, लेकिन अभी हमें सारी रात बैठकर इस्तिखारा और हजरात करने पड़ेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि इस बच्ची पर अब कोई हिसाब तो बाकी नहीं रह गया। कैसा हिसाब? जादू या कोई दुश्मनी? हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सबके दुश्मन होते हैं बीबी। घर में, मोहल्ले में, दफ्तर में, गली में, और कोई तुम्हारी खुशियों पर भी तो जल सकता है। बाबा मुर्शिद सही कह रहे हैं फरिया, दुश्मन तो हो ही सकते हैं। अल्लाह के महबूब बंदों पर दुश्मन थे तो हम तो उनके पांव की खाक हैं। हम कैसे बच सकते हैं दुश्मनों से? हम रात चिल्ले में बैठेंगे तो उसके करम से हम पर हर चीज आश्कार हो जाएगी। बीबी, तू हमें अपना टेलीफोन नंबर दे देना ताकि इंशाअल्लाह उसकी मदद से जो चीज हम पर आएगी वो हम तुम्हें सुबह बता देंगे। हाँ फरिया, तुम मुर्शिद बाबा को फोन नंबर लिख कर दे दो। जी मैं लिख देती हूँ। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बीबी, हम चमन बाबा बात कर रहे हैं। जी मैंने पहचान लिया आपको। बताइए क्या कहना था। हमारा अंदाजा सही निकला बीबी। हम इस बच्ची की खातिर सारी रात वजीफे करते रहे। हम इसके लिए इस्तिखारा और हादरात में बैठे रहे। इस मासूम बच्ची पर तो हिसाब और जादू के भी असरात हैं। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इंसान के शर से अल्लाह बचाए। बीबी, तुम जरा अपने घर के दरो दीवार, किचन, सोफे, फर्नीचर सब में देखो। कहीं ना कहीं तुम्हें कोई कील, कोई जंगलूद सुई जरूर नजर आ जाएगी। कोई लिपटा हुआ तावीज तुम जरूर देख लोगी। नहीं, माफ कीजिएगा बाबा, मैं यकीन नहीं करती उन सब बातों पे। और इतनी नफ्सा नफ्सी है आजकल, कोई क्यों पड़ेगा इन चक्रों में? और मेरी छोटी सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? देखो बीबी, हमारा जो फर्ज था वो हमने अदा कर दिया। अब आप इस पर यकीन करें या ना करें, अभी तो ये जादू और तावीज बिल्कुल नए नए हैं। जब ये जरा पुराने हो जाएंगे तो इस बच्ची की जिंदगी अजाब हो जाएगी। इससे पहले भी आप जैसे लोगों ने हम पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जब पानी सर से गुजर चुका तो हमारे पास दौड़े चले आए। उस वक्त तक तो देर हो चुकी होती है। देखो बीबी, ये तुम्हारी बच्ची की जिंदगी का मामला है। अब तुम्हारी मर्जी, जो चाहो सो करो।